सभी साथियों को प्रणाम। साथियों, आज मैंने 2 बजे हरियाणा से संबंधित एक गंभीर विषय पर फेसबुक पर लाइव आने का कहा था। उसके अनुसार मैं लाइव हूं। सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी ऑनलाइन आए। बहुत गंभीर विषय है साथियों, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हरियाणा की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी लाइव आए। हमारे नेता प्रियंक जी, नमस्कार प्रियंक जी, दीपक शर्मा जी, नवीन कंसवाल जी, हरि वर्मा जी, दीपक शर्मा जी, अरविंद केसरवानी, भारतीय जी, ये ऑनलाइन आ चुके हैं। संतोष कुमार जी, साथियों लाइव आइए। आज हरियाणा की स्थिति से जुड़ा हुआ, आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ, सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय है, उस पर चर्चा करनी है। साथियों, आज जो विषय है उसके संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने 13 अप्रैल को, दोबारा बता दूं, 13 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन का नंबर है 6260, दिनांक 13 अप्रैल 2020। और ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट फूड सिविल सप्लाईज एंड कस्टमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से। साथियों, इसमें क्या कहा गया है कि हरियाणा के सभी आढ़तियों को 7 बैंकों में खाते खुलवाने होंगे फसल की खरीद के लिए। और वो 7 बैंक कौन से हैं, उन बैंकों के नाम मैं आपको बता दूं। उनमें नंबर 1 HDFC बैंक, नंबर 2 कोटक महिंद्रा बैंक, नंबर 3 इंडसइंड बैंक, नंबर 4 ICICI बैंक, नंबर 5 यस बैंक, नंबर 6 IDBI बैंक, नंबर 7 पे है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। साथियों, ये 7 बैंक एम्पैनल्ड किए हैं हरियाणा सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए। और गेहूं की खरीद का भी जो सरकार की तरफ से खरीद की जानी है वो 20 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि हरियाणा में गेहूं की फसल किसान 7-8 अप्रैल के आसपास उठाना शुरू कर देते हैं। अब वो कहाँ बेच रहे होंगे, या तो औने पौने दामों में बेच रहे होंगे या किस तरह क्या बेच रहे हैं, वो कहाँ नहीं जा सकता। ना हम मंडियों में जा सकते हो क्योंकि इस समय लॉकडाउन है। तो 20 अप्रैल जब तक सभी किसान ऑलमोस्ट हरियाणा में फसल उठा चुके होते हैं, 20 से 25 अप्रैल तक हरियाणा के खेत खाली हो जाते हैं। तो साथियों, इन 7 बैंकों को निर्धारित किया गया है। ये 7 के 7 बैंक प्राइवेट बैंक हैं।
इनमें पब्लिक सेक्टर यूनिट का राष्ट्रीयकृत बैंक कह लो, सरकारी बैंक कह लो, एक भी बैंक नहीं है। साथियों, सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा होता है कि सरकार क्या करना चाहती है, किस तरफ हरियाणा की आर्थिक स्थिति को ले जाना चाहती है, कहां सामाजिक ढांचे को ले जाना चाहती है। ये चीजें समझ से परे हैं, क्योंकि जब हरियाणा की खरीद सरकारी बैंक नहीं करेंगे, फसलों की खरीद सरकारी बैंक नहीं करेंगे और आढ़ती परेशान होंगे, किसान परेशान होंगे, तो इस तरह से हर तरह सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा। क्योंकि किसान का और आढ़ती का आपस में बहुत गहरा संबंध है। किसान का बैंक होता है आढ़ती। किसान को जब भी अच्छे बुरे वक्त में कोई पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो सीधा आढ़ती के पास जाता है, उससे उधार मांगता है और आढ़ती उसको पैसे दे देता है। जब किसान की फसल उठती है तो उसमें से वो पैसे काट लेता है। लेकिन हरियाणा सरकार ई खरीद के द्वारा इन प्राइवेट बैंकों में आढ़तियों के खाते खुलवाने के निर्देश दे चुकी है, एडवाइजरी जारी कर चुकी है। हरियाणा का वित्त विभाग पहले ही हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड को इसके विषय में दिशा निर्देश दे चुका है कि अपने सभी आढ़तियों को आप ये इन्फॉर्म करें कि वो अपने खाते इन बैंकों में खुलवा लें। 13 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 20 तारीख से पहले सभी आढ़ती अपने खाते इन बैंकों में खुलवा लें। तो किसान और आढ़ती दोनों के दोनों इस समस्या से परेशान होंगे। साथियों, आढ़तियों के जो बैंक खाते हैं वो ज़्यादातर राष्ट्रीयकृत बैंकों में हैं, सरकारी बैंकों में हैं, और उन सरकारी बैंकों में उनकी लिमिट बनी हुई है, सीसी लिमिट, ट्रेडर लिमिट जिसे हम कह सकते हैं। वो लिमिट सभी सरकारी बैंक उसके खाते के लेन देन पे, कि उसका खाता कैसा चल रहा है, उसके लेन देन पे वो लिमिट बना देते हैं बैंक। अगर आढ़ती के पास अपना पैसा नहीं भी हो तो उस लिमिट का प्रयोग करके वो किसान को पेमेंट कर सकता है और किसान का भी काम चला सकता है, फसल की खरीद भी कर सकता है, सारी तरह के काम कर सकता है। अब 20 तारीख तक इन प्राइवेट बैंकों में जो खाते खुलने हैं, क्या इनमें खाते खुल के लिमिट बन जाएंगी? जब उनमें बैंक ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो कहाँ से उनकी लिमिट बन पाएंगी? और जब लिमिट नहीं बन पाएगी तो उससे व्यापारी भी परेशान होगा, आढ़ती भी परेशान होगा और किसान भी परेशान होगा। तो ये चीज़ें, बहुत गंभीर स्थिति है हरियाणा की इस विषय में। सरकार ने ये तुगलकी फरमान कैसे जारी किया, ये समझ से परे है। और इस विषय में ऑल इंडिया ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन है, ऑल इंडिया ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, उसके सेक्रेटरी है जितेंद्र सिवाच जी। जितेंद्र सिवाच जी भी कई दिन पहले इस विषय में हरियाणा सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी जितेंद्र सिवाच जी से कल भी बात हुई थी, आज सुबह भी बात हुई। उस विषय में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ना कोई उन्हें जवाब दिया गया है। तो साथियों, आप देखिए कि सरकारी बैंक हर अच्छी और बुरी स्थिति में
सरकार के साथ और जनता के साथ खड़े रहते हैं, हर तरह से वो देश की सेवा करते हैं। उनके कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा पे हम सवाल खड़े नहीं कर सकते। आप जब भी मोदी जी ने पिछले समय जब नोटबंदी की, उस समय यही सरकारी बैंक थे जिनके कर्मचारियों ने रात रात भर जाग के देश की सेवा की और देश की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने की कोशिश की। उसके अलावा जितने भी जनधन खाते खुले, वो जनधन खाते इन सरकारी बैंकों में हैं और उन जनधन खातों के अब जो 500 रुपए सरकार ने भेजे हैं, वो भी इन सरकारी बैंकों में उन जनधन खातों में भेजे हैं। तो जो इस तरह की सेवाएं करनी हो तो सरकार को याद आते हैं सरकारी बैंक। और जब कोई व्यापार से संबंधित बात हो, जहां बिजनेस होना हो, तो सरकार को याद आए ये प्राइवेट बैंक। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि सरकार, क्या एक भी सरकारी बैंक ऐसा नहीं दिखाई दिया जो किसान की खरीद कर सके? क्या ई खरीद के लिए एक भी बैंक ऐसा नहीं है जिसके पास ई खरीद की व्यवस्था हो? क्या इन बैंकों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या इन बैंकों के कर्मचारी सक्षम नहीं है? क्या प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी सक्षम हैं? क्या प्राइवेट बैंकों के पास ही वो टेक्नोलॉजी है? क्या सरकारी बैंकों के एम्प्लॉयज निकम्मे हैं? क्या सरकारी बैंकों के एम्प्लॉयज काम नहीं करते? क्या सरकारी बैंकों के एम्प्लॉयज सरकार के अच्छे बुरे समय पर साथ नहीं देते? क्या सरकारी बैंकों के एम्प्लॉयज इस जनता से जुड़े हुए नहीं हैं? क्या वो आम व्यापारी या आड़ती से या किसान से दुर्व्यवहार करते हैं? ये सब बातें सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार क्यों इन प्राइवेट बैंकों को, जहां मोटी ट्रांजैक्शन होनी है, जहां बहुत मोटा व्यापार होना है, उसमें इन प्राइवेट बैंकों को ही एम्पैनल कर रही है। क्यों कर रही है सरकार ऐसा काम? ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। और इनमें जो ये 7 बैंक हैं, इन बैंकों में एक तो वो भी बैंक है, आपको याद होगा, यस बैंक। जो यस बैंक अभी पिछले कुछ समय पहले दिवालिया होने के कगार पर था। हरियाणा सरकार के बहुत मोटे पैसे वहां पे डूबने वाले थे। DHBVN, UHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इन दोनों के खाते इस यस बैंक में थे। उनके बहुत मोटे पैसे इसमें जमा थे और ये दोनों के दोनों निगम बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति में थे और ये बैंक डूबने के कगार पर था। तब इस बैंक को उबारने का काम किसने किया? कौन सा बैंक आगे आया? सरकार ने किस बैंक का प्रयोग किया? SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक की मदद की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से यस बैंक दोबारा खड़ा हो रहा है। तो जहां मदद की बात आती है तो सरकारी बैंक दिखाई देते हैं, जहां व्यापार की बात आती है तो ये प्राइवेट बैंक दिखाई देते हैं। सरकार
क्या करना चाहती है, किस स्थिति में हरियाणा को ले जाना चाहती है। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, कहते हैं कि मेरे तो परदादा, दादा, बाप, हम सब किसान के ऐसे हितैषी हैं। अरे किस चीज के हितैषी हैं आप लोग? ये मंत्रालय आपके पास है। दुष्यंत चौटाला, आपसे जवाब मांगता हूं मैं। आप क्या ये किसान के और व्यापारी के हित की बात कर रहे हैं? आप किसान को और व्यापारी को, आड़ती को मार देना चाहते हैं? क्या यही आपकी किसान हितैषी नीति है? क्या इसी चीज के आप कहते हो कि मैं किसान हितैषी हूं, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं खुद किसान हूं? किस चीज के किसान हैं आप? जब आप किसान और आड़ती के संबंध को नहीं समझ सकते, जब आप किसान और आड़ती को मार देना चाहते हैं, तो आप किस चीज के किसान हितैषी हैं? जवाब दीजिए दुष्यंत चौटाला। ये आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। आपके पास खुद ये मंत्रालय है और आप इन चीजों को हवा में उड़ा देना चाहते हैं। हरियाणा की जनता को आप बेवकूफ समझते हैं। हरियाणा के व्यापारी और किसान को आप बेवकूफ समझते हैं, जो आपको केवल वोट देते रहे, आपके वोट बैंक के तौर पे काम आए, और सरकार बनने के बाद आप उनको लूटने का काम करें इन प्राइवेट बैंकों के द्वारा। क्या यही आपकी किसान हितैषी नीति है? जवाब दीजिए दुष्यंत चौटाला, जवाब दीजिए मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा सरकार को जवाब देना चाहिए इन चीजों के बारे में। जब एक बैंक ऑफिशियस फेडरेशन का अधिकारी, उसका हरियाणा का सेक्रेटरी आपको पत्र लिख चुका है कि हम हर तरह से सरकार का साथ देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, और हम सुनिश्चित करते हैं कि आप सरकारी बैंकों से अगर ये खरीद करवाओगे, ई खरीद करवाओगे, तो हम हर तरह से सरकार का और व्यापारी को, आड़ती का, किसान का हर तरह से साथ देंगे। फिर क्यों इन बैंकों को बाहर रखा जा रहा है? क्यों इन बैंकों को वंचित रखा जा रहा है? तो ये सरकार की मंशा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अतः मैं सरकार से ये सब बातों पर विचार करते हुए, साथियों आप भी विचार कीजिए, आप भी सोचिए, और आप सबको ये मेरी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जितने ग्रुप इस समय आप लाइव हैं, आपके फ़ोन पे शेयर करने का बटन है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, उन पे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे और सरकार किसान से संबंधित, व्यापारी से संबंधित, आड़ती से संबंधित, उनके हितों से संबंधित बातों पर ध्यान दे सके। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और सरकार से अंत में मेरा ये निवेदन है कि सरकार इन प्राइवेट बैंकों के एम्पेनलमेंट को ख़त्म करके सरकारी बैंकों को ई खरीद का मौका दे। उन सभी सरकारी बैंकों में ज़्यादातर आड़तियों के खाते खुले हुए हैं, उनके अंदर ज़्यादातर आड़तियों की लिमिट बनी हुई है। और एक दूसरी बात आपको बताऊं कि सरकारी बैंकों में जो करंट अकाउंट खुलता है, वो केवल और केवल 5,000 रुपये में खुल जाता है। केवल 5,000 रुपये मिनिमम राशि उसमें चाहिए। और प्राइवेट बैंकों में मिनिमम राशि 25,000 रुपये चाहिए। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो बैंक लिया है, इसकी तो हरियाणा में गुड़गांवा और मेरे ख्याल से पंचकुला को छोड़ के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की किसी जिले में मुझे तो शाखा भी नहीं दिखाई देती कि कहीं पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखा ही हो। और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तो खाते ही मिनिमम करंट अकाउंट 2-2 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस पे खोलता है।
तो क्यों व्यापारियों को लुटवाने का काम कर रहे हो? जहां 5,000 रुपये में व्यापारी का काम चलता है, आप उस 5,000 रुपये के बदले में 25,000 रुपये और 2 लाख रुपये में आप अकाउंट खुलवाने का काम कर रहे हो। और उसके साथ साथ इन ज़्यादातर बैंकों की, इन बैंकों के नाम सुनिए, दोबारा सुन लीजिए। HDFC बैंक के मैं मानता हूं हर जिले में अकाउंट हैं। दूसरे नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक के बहुत कम अकाउंट हैं, बहुत कम शाखाएं हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। HDFC की शाखाएं हैं, कोटक महिंद्रा की हर जिले में ज़्यादा शाखाएं नहीं हैं। इसके बाद आता है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की भी बहुत कम शाखाएं हैं। उसके बाद आता है ICICI बैंक। ICICI बैंक की फिर भी शाखाएं हैं, लेकिन उतनी नहीं हैं जितनी सरकारी बैंकों की हैं। इसके बाद आता है यस बैंक। यस बैंक की भी कोई बहुत ज़्यादा शाखाएं ज़िलों में नहीं हैं। उसके बाद आता है IDBI बैंक। IDBI बैंक की भी बहुत कम शाखाएं ज़िलों में दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसकी शाखाएं पंचकुला और गुड़गांव के अलावा मुझे नहीं लगता हरियाणा के किसी और ज़िलों में होंगी। हरियाणा में 22 ज़िले हैं। 22 ज़िलों में केवल 2 ज़िलों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखाएं होने से क्या किसानों का और व्यापारियों का काम चल जाएगा? तो सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और इस पे पुनर्विचार कर किसान का और आढ़ती का सहयोग करना चाहिए। ये ई खरीद इन प्राइवेट बैंकों के एम्पनमेंट को ख़त्म करके सरकारी बैंकों के द्वारा ई खरीद की जाए, जिससे ना किसान को परेशानी हो, ना आढ़ती को परेशानी हो। और साथियों, इन सब से इतर मैं एक बात और कहूँगा। आज देश में लॉकडाउन है, जिसको 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो आप सब के सब लोग देश हित को देखते हुए, ये महामारी पूरे दुनिया में अपने पैर जमा चुकी है, तो हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। सरकार का हर तरह से हमें सहयोग देना पड़ेगा। अगर डॉक्टरों की टीम, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम हमारे चेकअप के लिए कहीं आती है, वो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए हर तरह से। और जो ये जाहिल लोग सरकारी कर्मचारियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर या पुलिस पर चेकिंग के लिए जाने पर हमला करते हैं, उन जाहिलों को मैं कहना चाहूँगा कि उनसे बड़ा गद्दार कोई इस देश में हो नहीं सकता। अगर आप इस देश का अपने आप को नागरिक समझते हैं, अगर आप अपने आप को इस देश का हितैषी समझते हैं, अगर आप अपने आप को देशभक्त समझते हैं, तो आपको हर तरह से स्वास्थ्य कर्मियों का, डॉक्टरों का, पुलिस का सहयोग करना चाहिए और देश हित में हर तरह से आपको आगे खड़े रहना चाहिए। और जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो गद्दार हैं, उनका समाज से बहिष्कार करें। और जो लोग ये इस तरह का विरोध कर रहे हैं, आप उनसे हर तरह का लेन देन, हर तरह का हुक्का पानी, समाज से उनकी सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, ताकि उनको पता चले कि वो रहते इस देश के अंदर हैं, भारत के अंदर वो लोग रह रहे हैं और भारत के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं, कहाँ वो देश को ले जाना चाहते हैं। तो ये हमारा नैतिक फ़र्ज है कि हम लोग आगे आएँ और जो बुरी बात है उसका विरोध करें और जो अच्छी बात है उसका समर्थन करें। तो हमें इन चीज़ों के लिए आगे आना चाहिए और इस समय पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमें हर तरह से सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार से चलो अगर कोई गलती भी हुई है तो उसका विरोध न करते हुए
उसका विरोध बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन आज के समय सरकार को और पूरी जनता को, पूरे देश को आपकी ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपके सहयोग के बगैर सरकार इस बीमारी पर काबू नहीं पा सकती। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए आपका सहयोग नितांत ज़रूरी है। हर तरह से आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपको मजबूती से सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार से पुनः अपील करूँगा कि सरकार इन प्राइवेट बैंकों के एम्पेनलमेंट को ख़त्म करके सरकारी बैंकों को ई खरीद का मौका दे, ताकि वो देश की जैसे सेवा पहले करते आए हैं ऐसे ही वो आगे देश की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।